बिहार के खगड़िया में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों को हैरान कर दिया। एक युवक खुद को आईएएस अधिकारी बताता था, कभी केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकारी बनकर पहचान दिखाता, तो कभी खुद को देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर लोगों पर रौब जमाता। इतना ही नहीं, आरोपी अपनी निजी गाड़ियों पर बकायदा भारत सरकार का बोर्ड लगाकर घूमता था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में उसके सारे दावे और दस्तावेज फर्जी निकले। छापेमारी में टेस्ला और टाटा सफारी जैसी गाड़ियां, विदेशी शराब, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज और फर्जी पहचान पत्र समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मामला बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार का है, जहां पुलिस ने मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को आईएएस अधिकारी बताता था और दावा करता था कि वह भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट है। पुलिस को जब इस संबंध में गुप्त सूचना मिली तो शनिवार देर रात आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी निजी गाड़ियों पर भारत सरकार का बोर्ड लगाकर चलता था, रौब जमाता था। इसका इस्तेमाल वह लोगों पर प्रभाव जमाने और अपनी कथित सरकारी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए करता रहा। पूछताछ के दौरान उसने अपने मोबाइल में मनीष कुमार सेंट्रल सतर्कता आयोग लिखा हुआ एक आईडी कार्ड भी दिखाया। इसके अलावा वह खुद को अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताता रहा, लेकिन पुलिस ने जब इन दावों की जांच शुरू की तो कहानी कुछ और ही सामने आई। प्रथम दृष्टया आरोपी के सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए, यानी जिस सरकारी पद और पहचान का हवाला देकर वह लोगों के बीच रौब जमाता, उसका कोई वास्तविक आधार नहीं मिला। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन फर्जी पहचान पत्रों और इसी के साथ जो कथित सरकारी संपर्क हैं उनका इस्तेमाल कितने लोगों को प्रभावित करने के लिए या ठगी के लिए किया, ये जांच का विषय है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की विधिवत तलाशी ली। इस तलाशी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अलग अलग 29 ब्रांड की करीब 31.240 लीटर विदेशी शराब, 9.9 लीटर बियर और 30 लीटर सोडा बरामद किया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के कारण इस बरामदगी को भी मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। तलाशी के दौरान 5 एप्पल मोबाइल फोन, 2 एप्पल लैपटॉप, 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड और 4 चेकबुक भी बरामद की गई। इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी का नेटवर्क कितना बड़ा था और इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता था। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी की गाड़ियों को लेकर हो रही है। पुलिस ने 2 4 पहिया वाहनों को जब्त किया है, जिनमें टेस्ला और टाटा सफारी शामिल हैं। महंगी गाड़ी, सरकारी बोर्ड और कथित बड़े अधिकारियों से नजदीकी का दावा, इन सब के जरिए आरोपी ने अपने आसपास एक ऐसा प्रभाव बनाने की कोशिश की जिससे लोग उसे रसूखदार सरकारी अधिकारी समझें। तलाशी के दौरान पुलिस को वन्य जीव से जुड़ी संदिग्ध सामग्री भी मिली। पुलिस के अनुसार आरोपी के ठिकाने से 12 सिंघा के 2 सिंघ बरामद किए गए। इसके अलावा एक स्विमिंग पूल भी मिला जिसमें कछुआ पाला गया था। अब वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत भी इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद सिंघ और अन्य सामग्री आरोपी तक कैसे पहुंची। इस पूरी कार्रवाई के बाद खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गोगरी थाना कांड संख्या 286/26 और 287/26 दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और बिहार मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मनीष कुमार ने फर्जी आईएएस अधिकारी और अंडरकवर एजेंट बनकर कितने समय तक लोगों को प्रभावित किया। क्या उसने सिर्फ अपनी पहचान का रौब दिखाया या इसके पीछे कोई बड़ा ठगी का नेटवर्क भी सक्रिय था। उसके पास मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेकबुक की जांच से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। पुलिस अब आरोपी के संपर्क में रहने वाले लोगों, उसके बैंकिंग लेन देन और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच कर सकती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि भारत सरकार के बोर्ड और फर्जी पहचान पत्र तैयार कराने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। फिलहाल खगड़िया पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर सरकारी अधिकारी होने का दिखावा कर रहा था। उसके ठिकाने से बरामद सामान ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया है। टेस्ला से लेकर विदेशी शराब,
फर्जी आईडी से लेकर बैंकिंग दस्तावेज और वन्य जीव सामग्री तक बरामदगी की लंबी सूची कई सवाल खड़े कर रही है। अब जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि फर्जी पहचान का यह खेल केवल रौब जमाने के लिए ही चल रहा था, वहीं तक सीमित था, या इसके पीछे ठगी, आर्थिक लेन देन और किसी बड़े नेटवर्क की कहानी छिपी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे मामले की जांच जारी है। ऐसे में इस फर्जी आईएएस अधिकारी को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।